चैनल पर दोबारा खुश आमदीद, जहां हम उन बातों पर गुफ्तगू करते हैं जो वाकई आपके ख़ानदान और आपके मुस्तक़बिल के लिए अहम है। आज की वीडियो शायद उन सबसे अहम वीडियोज़ में से एक है जो मैंने कभी तैयार की है। मैं आपसे एक ऐसी सूरत हाल के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसका सामना हम में से बहुत से लोग कर चुके हैं या जिसका सामना करने से डरते हैं। ज़रा तसव्वुर करें कि आपका कोई अजीज़ बीमार हो जाता है और डॉक्टर आपको टेस्टों और दवाइयों की एक ऐसी फहरिस्त थमा देता है जिसकी कीमत आपकी पूरी एक माह की तनख्वाह से भी ज़्यादा होती है। हम सब ने वालिदैन की आंखों में वो परेशानी देखी है और बच्चों के दिलों में वो फिक्र महसूस की है जब तिब्बी अखराजात बढ़ना शुरू हो जाते हैं। महंगे हस्पतालों के बिल, महंगी सर्जरियाँ, हज़ारों रुपए लागत वाले लेबॉर्ट्री टेस्ट और माहिर डॉक्टरों से मशावरत जो आम आदमी की पहुंच से बाहर महसूस होती है, बहुत से लोगों के लिए एक हकीकत है। अगर आप कराची में रहते हैं या पाकिस्तान के किसी और हिस्से से सफ़र करके आ रहे हैं और आपने कभी ये सोचा है कि क्या वाकई मुकम्मल तौर पर मुफ्त आला मेयार का तिब्बी इलाज हासिल करना मुमकिन है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आप में से बहुत से लोग मखसूस सवालात के साथ राब्ता कर रहे हैं। आप पूछ रहे हैं कि क्या इंडस हस्पताल वाकई मुफ्त है या अंदर जाने के बाद कोई पोशीदा अखराजात भी होते हैं। आप जानना चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है और कौन सी दस्तावेज़ात दरकार हैं ताकि आपको वापस न भेजा जाए। आप ये भी पूछ रहे हैं कि क्या गरीब तरीन मरीजों के लिए सबसे महंगी दवाइयाँ और सर्जरियाँ भी शामिल हैं। और सबसे अहम बात, अब जानना चाहते हैं कि जानलेवा हंगामी सूरत हाल में क्या करना चाहिए। आज मैं इन तमाम सवालात के जवाबात एक एक करके मरहलावार दूंगा, लेकिन तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ जो तकरीबन हर शख्स को हैरान कर देती है। इंडस हस्पताल में एक ख़ास तिब्बी सहूलत मौजूद है जिसके बारे में कराची के बहुत से रिहायशी आज भी नहीं जानते। ये एक ऐसी सहूलत है जो किसी ख़ानदान की सेहत की पूरी समत बदल सकती है। और जब आप इसके बारे में वीडियो के बाद के हिस्से में सुनेंगे तो मुमकिन है पाकिस्तान में सेहत के निज़ाम के बारे में आपकी सोच ही बदल जाए। इसलिए आखिर तक मेरे साथ ज़रूर रहें, क्योंकि ये मखसूस मालूमात एक दिन आपके किसी प्यारे की जान बचाने में मददगार साबित हो सकती है। आइए एक हकीकत से आगाज़ करते हैं। क्या आप जानते हैं कि कराची में ही एक मरीज़ जदीद इलाज, माहिर डॉक्टरों से मशावरत, पेचीदा लेबॉर्ट्री तहकीकात, बड़ी सर्जरियाँ और हत्ता के दायमी बीमारियों की दवाइयाँ भी ₹0 में हासिल कर सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना, ₹0। इसका मतलब है कि इस्तकबालिया पर कोई मशावरती फ़ीस नहीं, वार्ड में दाखिले के वक्त कोई दाखिला फ़ीस नहीं, कोई ऐसा बिलिंग काउंटर नहीं जहां आपको भारी दिल के साथ कतार में खड़ा होना पड़े, ना कोई अदायगी की पर्चियां और ना ही किसी किस्म के पोशीदा अखराजात। आज की दुनिया में ये बात हकीकत से बढ़कर ख्वाब लगती है, लेकिन यही इंडस हस्पताल एंड हेल्थ नेटवर्क की दिलचस्प बात है। हर माह हज़ारों लोग इस हस्पताल का रुख करते हैं, फिर भी पहली बार आने वाले बहुत से लोग एक आम गलती करते हैं जिसकी वजह से गैर ज़रूरी ताख़ीर और परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं थोड़ी देर बाद बिल्कुल वाज़े करूँगा कि वो गलती क्या है, क्योंकि इस एक बात को समझ लेना आपके कई घंटे बचा सकता है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इंडस हस्पताल को तकरीबन हर दूसरे तिब्बी इदारे से मुनफरिद किया बनाता है। ज़्यादातर हस्पताल रिवायती बिलिंग सिस्टम पर काम करते हैं। आप आते हैं और रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, इसके पैसे अदा करते हैं। आप डॉक्टर से मिलते हैं और फीस अदा करते हैं। डॉक्टर टेस्ट तजवीज़ करता है और आप दोबारा अदायगी के लिए एक और काउंटर पर जाते हैं। फिर आप फार्मेसी से दवाइयाँ लेते हैं और उनकी कीमत अदा करते हैं। अगर सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाए तो अखराजात मुतवस्सित आमदनी वाले ख़ानदानों के लिए भी नाकाबिल बर्दाश्त हो सकते हैं। इंडस हस्पताल एक मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ मॉडल पर काम करता है। उनका मिशन मरीजों की माली हैसियत से कत नज़र मियारी सेहत की सहूलत फराहम करना है। चाहे कोई शख्स अमीर हो या 2 वक्त की रोटी के लिए जिदोजहद कर रहा हो, मकसद ये है कि हर एक को सेहत की सहूलत तक मसावी रसाई हासिल हो। अब शायद आप सोच रहे हो कि अगर सब कुछ मुफ्त है तो ऐसा निज़ाम आखिर चलता कैसे है। ये एक बेहतरीन सवाल है
और मैं इस निज़ाम के तरकार की वजाहत बाद में करूँगा, क्योंकि इसे समझने से आपको अंदाज़ा होगा कि इतने ज़्यादा लोग अपनी जानों के मामले में इस अस्पताल पर क्यों एतमाद करते हैं। अब आइए इन अमली बातों की तरफ आते हैं जो हर इस शख्स के लिए अहम है जो यहाँ आने का इरादा रखता है। अगर आप पहली मर्तबा इंडस अस्पताल जा रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन आपका पहला मरहला होगा। मैं जानता हूं कि बहुत से लोग इसलिए घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें मालूम नहीं होता कि कहाँ जाना है या किससे पूछना है, लेकिन आइए इसे आपके लिए आसान बनाते हैं। पहला राज जो तजर्बाकार विजिटर्स जानते हैं यह है कि आपको जल्द पहुंचना चाहिए। और जब मैं जल्द कहता हूं तो मेरा मतलब वाकई बहुत जल्द है। अगर आप मामूल के मुआयने के लिए जा रहे हैं तो कोशिश करें कि सुबह 8 बजे से पहले वहां मौजूद हों। इससे लंबे इंतजार के बगैर टोकन हासिल करने के इम्कानात काफी बढ़ जाते हैं। लेकिन दरअसल जल्द पहुंचने की एक और वजह भी है जो बहुत अहम है और ज्यादातर नए आने वाले इसका एहसास नहीं करते। मैं चंद मिनट बाद इस वजह की वजाहत करूंगा और मुमकिन है कि इसके बाद आप अपने पूरे सफर की मंसूबाबंदी का तरीका बदल दें। जब आप पहली मर्तबा अस्पताल में दाखिल हों तो सीधा न्यू पेशेंट रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जाएं। ये वो जगह है जहां आपका मुस्तकिल अस्पताल रिकॉर्ड बनाया जाता है। अमला आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद होता है और निज़ाम इस तरह बनाया गया है कि आपके मुस्तकबिल के दौरों को मुअस्सर अंदाज में मुनज़्ज़म किया जा सके। अब दस्तावेज़ात की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सी ताख़ीर सिर्फ इसलिए होती है कि लोग अपनी शनाख्ती दस्तावेज़ात साथ लाना भूल जाते हैं। बालिग़ अफ़राद के लिए असल शनाख्ती कार्ड लाना लाज़मी है, इसमें कोई रियायत नहीं। बच्चों के लिए अगर मुमकिन हो तो उनका बेफार्म साथ लाएं। वालिदैन को भी एहतियातना अपनी शनाख्ती दस्तावेज़ात साथ रखनी चाहिए। सही दस्तावेज़ात रजिस्ट्रेशन के अमल को ज़्यादा आसान और तेज़ बना देती हैं। जब आपकी मालूमात की तस्दीक हो जाती है तो अमला आपका डिजिटल मरीज रिकॉर्ड तैयार क्योंकि इसकी मदद से डॉक्टर हर बार आपकी वापसी पर आपकी मुकम्मल तिब्बी तारीख देख सकते हैं। आपको हर बार अपनी पूरी कहानी दोबारा नहीं सुनानी पड़ेगी और न ही पुरानी रिपोर्ट्स की बड़ी फाइल उठाकर लानी होगी, क्योंकि निज़ाम आपके इलाज के तसलसल को बरकरार रखता है। यह ख़ास तौर पर इन मरीज़ों के लिए बहुत अहम है जिन्हें तवील मुद्दती इलाज की ज़रूरत होती है, जैसे कैंसर या दीगर दायमी बीमारियों के मरीज़। इस मरहले पर बहुत से लोग अब भी लाबी में इधर अलिफादेर देख रहे होते हैं और सोचते हैं कि अदायगी का काउंटर कहाँ है। इस सवाल का जवाब अक्सर लोगों को हैरान कर देता है। कोई रिवायती अदायगी काउंटर मौजूद नहीं होता, क्योंकि इंडस अस्पताल मरीजों की देखभाल के लिए कैशलेस मॉडल पर काम करता है। मैं दोबारा कहूँगा क्योंकि यह वाकई बहुत गैर मामूली बात है। ये कैशलेस है। मशावरत के लिए कोई अदायगी नहीं। लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए कोई अदायगी नहीं। अस्पताल के निज़ाम के ज़रिए फराहम की जाने वाली दवाइयों के लिए कोई अदायगी नहीं। यही वो मकाम है जहां बहुत से विजिटर्स उलझन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कोई उनसे रकम डिपॉजिट तलब करे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। ताहम इससे एक और बड़ा सवाल पैदा होता है, सीटी स्कैन या MRI जैसे महंगे टेस्टों का किया, जिन पर आमतौर पर दसियों हजार रुपए खर्च होते हैं, क्या वो भी वाकई मुफ्त हो सकते हैं? मैं चंद लम्हों में इसका जवाब दूंगा, लेकिन पहले हमें अस्पताल के सबसे अहम हिस्से यानी इमरजेंसी सर्विसेज के बारे में बात करनी होगी। हंगामी सूरत हाल में हर एक सेकंड अहम होता है। ज़रा तसव्वुर करें कि ख़ानदान के किसी फ़र्द को अचानक शदीद सीने में दर्द शुरू हो जाए या कोई शख्स संगीन हादसे का शिकार हो जाए। आपको क्या करना चाहिए? और क्या आप उन्हें बराह रास्त इंडस अस्पताल ले जा सकते हैं? जवाब है जी हाँ। लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये निज़ाम कैसे काम करता है। इमरजेंसी सर्विसेज इन मरीजों के लिए बनाई गई हैं जिन्हें फौरी तौर पर जान बचाने वाली तिब्बी इमदाद दरकार होती है। जब आप वहां पहुंचते हैं तो इमरजेंसी टीम मरीज की हालत की संगीनी के मुताबिक इसका जायजा लेती है। इस अमल को ट्राई-एज कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि जानलेवा हालत वाले मरीजों को मामूली चोटों वाले मरीजों पर तरजीह दी जाती है। इससे ये यकीनी बनाया जाता है कि सबसे ज्यादा नाजुक हालत वाले अफराद को जल्द अज जल्द इलाज मिल सके।
पर्दे के पीछे डॉक्टर्स, नर्सेज और माहिरीन की टीमें लेबॉर्ट्री और रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर जानें बचाने के लिए काम कर रही होती है। अस्पताल में इमरजेंसी से मुताल्लिक एक ख़ास सहूलत भी मौजूद है जिसके बारे में बहुत से ख़ानदानों को सिर्फ इस वक्त मालूम होता है जब वो शदीद मुश्किल सूरत हाल में होते हैं। जब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि हज़ारों लोग इस इदारे को कराची के सेहत के निज़ाम की रीढ़ की हड्डी क्यों समझते हैं। अब आइए इस आम गलती की बात करते हैं जिसका मैंने पहले जिक्र किया था। बहुत से नए आने वाले ये समझे बगैर अस्पताल पहुंच जाते हैं कि उन्हें असल में किस शोबे में जाना है। चूंकि उन्होंने अपने मसले की नौयत वाज़े नहीं की होती, इसलिए वो मुख्तलिफ शोबों के दरमियान वक्त ज़ाय करते हैं और गलत कतारों में इंतज़ार की कोशिश करें कि आप ये तय कर लें कि मसला दिल से मुताल्लिक है, बच्चों से मुताल्लिक है, सर्जरी का मामला है, आम तिब्बी मसला। रजिस्ट्रेशन डेस्क पर यह बात वाज़े तौर पर बताने से आपका बहुत ज़्यादा वक्त बच सकता है। जैसे जैसे हम इस रहनुमाई के पहले हिस्से के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, ये याद रखें कि मियारी सेहत की सहूलत एक हक होनी चाहिए, कोई खुसूसी रियायत नहीं। इंडस अस्पताल जैसे इदारे ये साबित कर रहे हैं कि हर शख्स को उसके बैंक अकाउंट की रकम से कत नज़र इज्जत और बेहतरीन मेयार के साथ इलाज फराहम करना मुमकिन है। मुझे उम्मीद है कि ये मालूमात अब आपके किसी जाने वाले के लिए मददगार साबित होंगी जो इस वक्त तिब्बी फैसलों के हवाले से परेशानी का शिकार है। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगे तो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब करने और इस वीडियो को अपने दोस्तों और ख़ानदान के अफराद के साथ शेयर करने पर गौर करें। आप कभी नहीं जान सकते कि आज कौन शख्स बिल्कुल इसी मालूमात की तलाश में हो सकता है। वीडियो देखने का शुक्रिया। इस रहनुमाई के अगले हिस्से में दोबारा मुलाकात होगी।